हेलो वरुण। हेलो सर। तो आज आप हमें किस फिलोसफर के बारे में ज्ञान देंगे? आज हम बात करेंगे जो वेस्टर्न फिलोसफी के पहले जो फिलोसोफर थे जिनको कहा था थेल्स। थेल्स वो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर है और 6ठी शताब्दी के पहले थिंकर थे वो। ओके। हाँ, तो उनकी जो बेसिक फिलोसफी थी वो उनको नेचुरल फिलोसोफर भी कहा जाता था। पहले बोलना चाहूँगा मैं नेचुरल फिलोसोफर इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते थे। अच्छा। और उन्होंने अल्टीमेट सब्सटेंस या फिर जो एब्सोल्यूट सब्सटेंस जो यूनिवर्स का माना था पानी को, वाटर इज़ द एब्सोल्यूट सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। और उन्होंने कहा था कि हर जगह पानी ही पानी, मतलब आप मतलब अगर आपको लाइफ जीना है, मतलब लाइफ मैं समझ गया। जैसे फलते फूलते देखना है तो दर्शन में हम 5 तत्वों को मानते हैं ना, 5 तो थेल्स एक को ही मानता था। एक को मानते हैं, 5 भूत होता है, 5 पंचभूत जो बोलते हैं उनमें से उसको पानी को मानते हैं। पानी को मानते एब्सोल्यूट। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो उनका उस पर ज़्यादा जोर था। और जो उनकी क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में भी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। उनकी पढ़ाई इजिप्ट में हुई थी और ऐसा उस समय ज्ञान का केंद्र था इजिप्ट। हाँ, तो ज्ञान का केंद्र था, तो इसलिए वो वहाँ से पढ़ाई करके आए थे। ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज था उन्हें। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया था कि पानी से बनी दुनिया और पानी ही जो है वो जीवन का कारण है। ओके, तो ये हो गया हमारी तरफ से, पानी ही जीवन का कारण है। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहले चीज़ों को रैशनलाइज करना शुरू किया। जैसे कि हमारे जो क्या बोलते हैं मौसम पे, वो एक बिजनेसमैन भी थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि उनके साथ कि उन्होंने वेदर पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया था। अच्छा। जिससे कि जब उन्हें पता लगा था कि जब बारिश तेज़ हो गई, बारिश कम हुई थी, उस साल उन्होंने हैवी अनाज खरीद लिया था अपने थोक के भाव में, और बाद में उन्होंने महंगे दामों में बेच दिया। तो वो इस तरह से उनका तो एक तरह से बायस था कि मतलब पानी के प्रति कि हाँ भाई ये है कुछ। तो उन्होंने वेदर या फिर नेचुरल कैलेंडर। चलो हम इसको शॉर्ट करके उसमें आते हैं कि थेल्स को नेचर के विषय में उसके क्या राय थी, आपको बताओ। नेचर के विषय में वो चीज़ों को रैशनलाइज करना चाहता था। अगर आप उस समय के दौर को देखोगे तो लोग हमेशा मौसम को या बारिश को या फिर तूफान को, इस चीज़ को रैथ ऑफ गॉड मानते थे, या फिर गॉड इज़ हैप्पी, ये चीज़ मानते थे। तो ये उस थेल्स इसके सबसे सख्त खिलाफ थे कि नहीं भाई, आप चीज़ों को रैशनलाइज करो, उसके पीछे का रीज़न ढूंढो। और एक फ़नी चीज़ थी जो उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में रीज़न दिया था कि क्योंकि उनका जो फिलॉसफी थी, कोर फिलॉसफी, वो मानते थे कि अर्थ इज़ फ्लैट। ओके, वो तो बाइबल के सॉरी उस टाइम की सोच थी। अर्थ इज़ फ्लैट और अर्थ के नीचे पानी है। ओके, वो तो सोच थी कि अर्थ इज़ फ्लैट, लेकिन अर्थ के नीचे क्या है? पानी है। पानी है, वो मानते थे। और जब पानी में जब तूफान आता है, वो हिलता है, तब भूकंप आता है। उन्होंने ऐसा रीजन दिया, ठीक था उनका वैसे। मतलब वो ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि वो जब देख पा रहे थे दूर दूर तक, तो वो सीधी जिंदा देख पा रहे थे, और जो लाइफ देख पा रहे थे वो बिना पानी के पॉसिबल था ही नहीं। तो उन्होंने पानी को ही एक जो भूत जो बोलते हैं हम, फर्स्ट प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स जो भी है, उसको पानी को माना था। तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न फिलोसफी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, एक ही तत्व को मान रहा था। हाँ, एक ही तत्व को मान रहा था उस वक्त। तो अच्छा, तो देखो कुछ सेंस में उसकी असम्पशन ठीक भी है ना, नीचे प्लेट्स भी तो पानी की तरह ही मूव करती है ना, तभी भूकंप आता है। हमने में उससे एग्जैक्टली सही है, पर मूवमेंट तो होती है ना। ऑब्जर्व जो उन्होंने किया, एम्पिरिकल जो उनका तरीका, वो काफी हद तक लॉजिकल था। और लॉजिकल में यही प्रॉब्लम होती है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका तरीका हम बात कर रहे हैं। तो तरीका यस, लॉजिक। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके कोई थ्योरी में लॉजिक है, इसका मतलब वो सही है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो उनके जो थ्योरी थी या फिर जो फिलॉसफी थी, उसमें लॉजिक था, जो कि उन्होंने कहा, वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी हद तक माना, लेकिन वो सही नहीं। अभी क्या आप अगर आप देखोगे तो उतनी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं उस वक्त। ओके, जितना वो ऑब्जर्व करता है उसकी निकाला कंक्लूजन। बिल्कुल उस हिसाब से काफ़ी असम्पशन थी। हाँ, तो मेन तो यही है। उसके बाद उनके काफ़ी एपिक्टेटस तो नहीं, एपिक्यूरियंस। हाँ, मतलब वैसे वो काफ़ी चेले हुए थे उनके भी। हाँ, स्कूल शुरू हुआ। हाँ, एक तरह से स्कूल शुरू किया था उन्होंने, मतलब नेचुरल फिलोसोफर्स थे ये। वाह यार, देखो आपने हमें थेल्स का इतना कुछ बताया वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद।